हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि संविधान के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। किसी एक देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये दिए हैं, तो उस वैश्विक तंत्र का नाम आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है, और अभी हाल ही में चुनाव आयोग बहुत सुर्खियों में रहा है बंगाल इलेक्शन को लेकर के, आप सभी लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थानों फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा स्थापित किए गए थे। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किए गए थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिरचनात्मक रोगों का इलाज निम्नलिखित में से किस दवा से किया जा सकता है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्नलिखित में से किस दवा से किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गामा ग्लोबुलिन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सस्तन प्रणाली उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चमगादड़। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी है। सस्तन का मतलब स्तनधारी से है, स्तनधारी प्राणी है। इसे प्राय उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका पीबी राजमन्नार। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चनाव नदी से अलग करती है, और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? कौन सी श्रृंखला है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जास्कर श्रृंखला। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी हुआ, आप सभी लोग जानते हैं इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपके चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता मुझे क्या है, जैसे भी जितने भी मैंने कोर्स का नाम लिया है, इन कोर्स के लिए आपको अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है। आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि आपके अनअकैडमी की सबसे खास बात लगती है। समझ रहे? ये देख लीजिए, 6 अक्टूबर यानी कि आज से ये यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो 1 साल का ये, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आप पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये वाला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक से परचेस करो। और रेफरर कोड, जब आपसे रेफरर कोड मांगे ना, तो रेफरर कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफी का, तो कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इथोपिया। देखो, कॉफी का मूल स्थान इथोपिया है, जबकि कॉफी का 50 से 75% हिस्सा अकेले ब्राजील निर्यात करता है। ध्यान रखना, उत्पादन की बात करें तो ब्राजील, लेकिन मूल स्थान की अगर बात करें तो इथोपिया। तो कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने इथोपिया बोल दिया। मूल स्थान इथोपिया है, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ब्राजील है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? हालांकि ये उस टाइम का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो 2017 के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम हुए थे यूपीएसआई के।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड फिलिप, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे है जीन कैस्टेक्स। ठीक है, तो वो याद रखना, प्रेजेंट टाइम का याद रखना, क्योंकि ये तो 2017 का एग्जाम हुआ था तो तब के पूछे गए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जीन कैस्टेक्स है, उसको याद रखना। कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, तो उस एजेंसी का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला कथन है आपका कि यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभाओं के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह को केंद्र सरकार और समन्वित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाना चाहिए, नहीं, केवल केंद्र विधानसभा के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा केवल पी जो है वो कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में फिल इन द ब्लैंक श्रेणी संरचना होती है, तो कितनी श्रेणी संरचना होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 श्रेणी। ठीक है ना, पंचायती राज प्रणाली में 3 श्रेणी संरचना होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? बढ़िया क्वेश्चन से पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? चंपकम दौरे राजन बनाम मद्रास राज, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ 1991 में, वो भी भूमि सुधार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? तो ये किस विषय से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दंड, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला पॉइंट है आपका कि यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोतों से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ई ई रकॉम पोर्टल योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ई रोकॉम पोर्टल, तो किसके लिए शुरू किया गया था? ये चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1971 में डिजाइन किए गए फिल इन द ब्लैंक्स को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, किसको पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रीपर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? 2 पॉइंट आपको दिए हैं। पहला है आपका व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, बिल्कुल है, अपहरण विरोधी अधिनियम ये भी है, तो दोनों ही जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? जल्दी बताओ, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है जनहित याचिका के संबंध में? एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों ही जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है? तो किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा जापान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के तहत स्वचालित कर दरों के अलावा किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा उपकर तथा माल और सेवा कर, जीएसटी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक कंट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का उपयोग करता है या उपयोग किया जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका फाइनल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों की वह अभियुक्ति उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फाइल टिप्पणन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जा चुका है, समझ रहे, सोच रहे होगे कठिन क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपका, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है सर? तो इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुकिए, दूसरा पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत और सिंगापुर के बीच किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भारत और सिंगापुर के बीच, तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स नाम से नौसैनिक अभ्यास होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, उस संवैधानिक निकाय का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, 30 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन थे? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा के बी चौधरी, ये 2017 की है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में श्री संजय कोठारी हैं, वो भी याद रखना। स्वच्छ सर्वेटर सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 5 सालों से सबसे स्वच्छ शहर बना रहा है इंदौर। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त करने वाले नागरिक अधिकार फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में कौन सा अधिकार है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता से समृद्ध है? तो कौन सा देश जैव विविधता से समृद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? तो ये रूस से खरीदा गया था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता फिल इन द ब्लैंक्स के देवता थे, तो सोम जो है वो किसके देवता थे? तो सही आंसर हो जाएगा पौधों के, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है, बिल्कुल दी गई है। कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्री मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य का दायित्व है? जल्दी बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल। उसके बाद उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, बिल्कुल है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है, लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7-6 से, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।